आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बजट सत्र काफी लंबा रहा और इस बार नए विधायकों के साथ पहली बार मंत्री बने सदस्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सदस्यों से भरी विधानसभा में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यह नए सदस्यों से परिपूर्ण सदन की कार्रवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बजट सत्र का समापन हुआ और लंबे समय तक इस सत्र चला, लेकिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हुआ और आधे से ज़्यादा नए सदस्य चुन के आए थे। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि वो लोग पहली बार चुन के विधायक बन के आए हैं। सबने अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया। हमारे आधे मंत्री भी नए थे, पहली बार विधायक बन के मंत्री के रूप में यहाँ पर आए। उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना प्रस्तुति, प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। मतलब कुल मिला के लगता ही नहीं था कि ये नया विधानसभा था जिसमें आधे से ज़्यादा नए सदस्य थे। कुल मिला के बहुत अच्छा और छत्तीसगढ़ के विकास में ये बजट सत्र संपन्न हुआ है। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप दुबई में सिल्वर मेडल विजेता स्नेहा बंजारे ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्नेहा को छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने और जीत के लिए बधाई दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। गौरतलब है कि यूएई में आयोजित हुए विश्व कराटे चैंपियनशिप में कोरबा जिले की स्नेहा बंजारे ने 11 देशों के प्रतिभागियों को हराकर फाइनल में पहुंची, जहां मिस्र के खिलाड़ियों से मुकाबले के बाद उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने चुनाव के पूर्व जारी हुई तथाकथित सीडी मामले की जांच कराने विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मीडिया को विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि मेरे द्वारा 2 बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विधायक ने कहा कि ये एक जनप्रतिनिधि के चरित्र की स्पष्टता का विषय है, इसलिए इस तथाकथित सीडी कांड की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से भेंट की, सदन के दौरान भेंट की और माननीय मुख्यमंत्री से ये अनुरोध किया। पूर्व में भी एक मंत्री की कथा कथित एक सीडी वायरल की गई थी, जिसकी जांच सीबीआई द्वारा की गई और इस सीबीआई की जांच के बाद ये स्पष्टता आई कि वो सीडी सही थी, गलत थी और उसके प्रारूप पे आने वाले समय में कार्रवाई हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक जनप्रतिनिधि के चरित्र की स्पष्टता का विषय है। तो मैं तो अपने अंदर स्पष्ट हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कानूनी रूप से भी इसकी स्पष्टता है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि पूर्व में जिस तरीके से मंत्री जी की एक तथाकथित सीडी की जांच सीबीआई द्वारा की गई है, इस तथाकथित सीडी की भी जांच सीबीआई द्वारा किया जाए। इसकी सत्यता सामने आई, स्पष्ट हो कि इसमें क्या सही क्या गलत है, कौन है और इसको वायरल करने वाले के पीछे कौन है, कौन लोग राजनीतिक रूप से इस तरीके से षड्यंत्र करके मेरी छवि को और हमारी पार्टी की छवि को खराब करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, विधानसभा सत्र के अंदर दिया है और सीबीआई जांच की मांग की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि चुनाव के परिणाम को बदलने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। दीपक बैज ने हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ चुनाव के उदाहरण देते हुए कहा कि हिमाचल ही नहीं, हर राज्य में भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। चुनाव के परिणाम बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, देश के प्रधानमंत्री किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हिमाचल में देखने को मिला। और हिमाचल में वहां के विधायकों को खरीद फरोख्त, डराने धमकाने का काम हुआ और परिणाम को अपने फेवर में करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, कई ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपनाई है और आगे भी अपनाने का प्रयास करेगी। आप देखेंगे मेयर चुनाव चंडीगढ़ का क्या हालत रहा, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया।
मतलब लोकतंत्र में आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये चीज हिमाचल में देखने को मिला है। इसके लिए बिल्कुल भी लोकतंत्र में स्थान नहीं है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर दंतेवाड़ा में शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय मॉडल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आर्सेलर मित्तल और निप्पन स्टील कंपनी के सहयोग से हुए इस आयोजन में स्कूली बच्चों ने अपने हुनर को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी में 75 अलग अलग स्कूलों से मॉडल आए, जिसमें सबसे अच्छे मॉडल को चयनित कर पुरस्कृत किया गया। जिला स्तरीय मॉडल का प्रदर्शन हम लोग किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी बच्चे और मॉडल्स शामिल हुए हैं यहाँ पे, जिसमें 75 मॉडल्स काफ़ी अच्छे तैयार होकर आए हैं। हमारे सभी शिक्षक लगे हैं। इसके अलावा पूरे पंचायत स्तर पे हमारे द्वारा मॉडल का प्रदर्शन किया जा रहा है हर एक स्कूल में। पहले ये हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के बच्चे करते थे, अब हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे को भी मॉडल बनाना सिखा रहे हैं, ताकि उनका भविष्य अच्छा रह सके, भविष्य में 12th तक बहुत तक अच्छा मॉडल बना सके। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता उसी को चुनेगी जो मोदी जी का नाम और कमल निशान लेकर उनके सामने होगा। मापदंड को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी सभी मापदंडों में खरा होगा और सभी आयु वर्गों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। देखिए, मापदंड के हर पार्टी के कभी भी चुनाव होते हैं तो उसके कई मापदंड होते हैं। जहाँ एक और प्रत्याशी की अपनी छवि, अपनी लोकप्रियता, पार्टी में उसके साथ काम करने का, प्लस क्षेत्रवाइज जो संतुलन है वो भी दिखना चाहिए, समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। तो ऐसे कई मापदंड हैं और मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और कमल निशान जो भी लेके आएगा वो भाजपा को मौका दिया जाएगा। सब तरह के लोग रहेंगे, अनुभवी भी रहेंगे और पुराने और नए भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार पूर्व मंत्रियों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए कब्जे और अवैध निर्माण पर शिकंजा कसने जा रही है। विधायक राजेश मूणत ने जानकारी दी कि अभी तो सामुदायिक भवन को कब्जे से मुक्त कराया गया है। इसी तरह आरंग में भी पूर्व मंत्री द्वारा कब्जों की जानकारी शासन को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि राजधानी के विधायक कॉलोनी में एक पूर्व मंत्री ने घास जमीन पर अपना कार्यालय खड़ा कर दिया है। उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है। ये एक भवन का मामला नहीं, हमने शासन के संज्ञान में अन्य चीजें भी लाई हैं। आरंग के अंदर भी इसी टाइप का कब्जा हुआ, उसको भी हमने उठाया, सरकार के संज्ञान में लेकर के आए। एक पूर्व मंत्री ने भी एमएलए रेस्ट हाउस के सामने घास की जमीन पे कब्जा करके सरकारी तंत्र के पैसे का दुरुपयोग किया गया, जिसको सरगुजा हाउस के नाम पर जानते हैं। हमने उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से कहा है कि उसके ऊपर भी शासकीकरण करके उसको कब्जा करके शासन को अपना अधीन लेना चाहिए और भविष्य में हम उसको किस रूप में ले सकते हैं उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया, उप मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान में लिया है, पूरे हाउस ने संज्ञान में लिया। भविष्य में इन सब पर लगातार कार्रवाई होती रहेगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित टॉप नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पुवर्ती और टेकल गुड़म के ग्रामीणों ने विधानसभा में देखा कि किस तरह लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मुद्दों पर सहमति असहमति के बावजूद चर्चा करके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये ग्रामीण मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आमंत्रण पर विधानसभा पहुंचे थे। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को अपने गाँव के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि हमारी सरकार ने गांवों के विकास के लिए ही नियद नेल्लानार यानी आपका अच्छा गांव योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री व विधायक उमेश पटेल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो हमारी सरकार से ज्यादा कर्ज लेकर छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने की तैयारी कर ली है। उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया
कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने तो 5 सालों में 41,000 करोड़ रुपए का ही कर्ज लिया था, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो 2 महीनों में ही 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर राज्य को कर्ज के बोझ के तले दबा दिया है। ये पिछले जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में परसेप्शन बनाया कि भूपेश बघेल की सरकार कर्ज ले लेकर छत्तीसगढ़ को डुबा दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 41,000 करोड़ का कर्ज टोटल 5 साल में हुआ और पर साल 8,000 करोड़ का कर्ज होता है। इस सरकार को बने हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के अंदर में इन्होंने 13,000 करोड़ का कर्ज लिया है, जिसको कल मैंने अपने विनियोग भाषण में इसको रखा और वित्त मंत्री जी इस बात को उन्होंने कहा सदन में कि हाँ, हमने 13,000 करोड़ का कर्ज लिया। इस तरह से अगर कर्ज लेने की गति रहेगी तो आने वाले समय में इस साल, ऐसा मेरा मानना है, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अनुमान ये है कि अभी से 13,000 करोड़ का कर्ज लिया है तो ये साल के अंत होते होते वो 20,000 करोड़ का कर्ज हो सकता है।